मैं इस वक्त बुलंदशहर के एसएसपी ऑफिस में मौजूद हूं और एक गांव के बहुत सारे लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। आरोप है कि ग्राम प्रधान के ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर दिए गए हैं। क्या कुछ मामला है, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राकेश सिसोदिया है। गांव कौन सा है? गांव बनेल, थाना? थाना पहासू। क्या मामला बताइए। मामला 16 तारीख का रात का है, जहां पर एक पीड़ित परिवार को और दबंग लोगों ने ईंटों से, पत्थरों से और चाकुओं से हमला किया। उसका वीडियो भी वायरल हुआ है और कई चैनलों पे वीडियो चली है। 17 तारीख को आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है। उसके बाद पीड़ित परिवार अपनी समस्या को लेके, उसके बाद भी दबंगों ने इनका पीछा नहीं छोड़ा, तो उस समस्या को लेके ग्राम प्रधान बनेल प्रधानपति के पास पहुंचे। तो वहां पर उन्होंने इन्हें मदद का आश्वासन दिया। आरोपी को जब पता चला, चूँकि वो दबंग किस्म का व्यक्ति है, उसका पूरा परिवार, तो वहां पहुंचे तो उन्होंने प्रधान जी को गाली दी और बोले कि अगर आपने मुकदमा पे फैसला नहीं कराया तो मैं आपके ऊपर मुकदमा दर्ज करा दूंगा। और वही हुआ। 3 दिन के अंतराल में वहाँ से थाना प्रभारी निरीक्षक का ट्रांसफ़र हुआ और उस बीच में जो क्राइम इंस्पेक्टर हैं दारा सिंह, उनके हाथ में थाने का चार्ज रहा। उन्होंने 70,000 रुपये लेके, जो कि गांव में ये बातें चल रही हैं, फैल रही हैं, झूठी नहीं है, सच बात है, क्योंकि आरोपी के मुंह से ये बातें चल रही हैं। 70,000 रुपये लेके ग्राम प्रधान बनेल। नहीं, एक बात बताइए मुझे जी, जो आप 70,000 रुपये का जिक्र कर रहे हैं, ये कहीं रिकॉर्ड में है आपके पास में कि उन्होंने 70,000 रुपये लिए? रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन आरोपियों के द्वारा ही ये बातें गांव में फैल रही हैं कि पहले 50,000 रुपये दिए थे उन्होंने, उसमें 50,000 रुपये में मुकदमा दर्ज नहीं किया, फिर उनको 70,000 रुपये दिए गए, तब जाके उन्होंने मुकदमा दर्ज किया प्रधानपति के ऊपर। ये बात गांव में फैल रही है, क्योंकि आरोपी के द्वारा ही ये मुंह से बोली हुई बातें हैं। अब आप लोग यहाँ पर आए हैं, कप्तान साहब से मैंने क्या कहा? कप्तान साहब तो कप्तान साहब से हमने एक ही बात रखी कि एक जांच हो, अच्छे तरीके से जांच हो, निर्दोष हैं उनको निर्दोष साबित किया जाए। दूसरी बात है, दारा सिंह जिन्होंने मुकदमा दर्ज किया है, पैसे लेकर वो सही निष्पक्ष जांच वो नहीं कर पाएंगे, तो उनकी जगह किसी और को जांच दे दी जाए। तो उन्होंने किसी और इंस्पेक्टर साहब के लिए जांच के आदेश कर दिए हैं और हम इसी से संतुष्ट हैं। जी, हम संतुष्ट हैं, क्योंकि उस समय का जो 9 बजे की घटना आरोपी की पत्नी ने बताई है कि मुझसे छेड़खानी की है, उस समय प्रधान जी खुद एक स्वयं सीसीटीवी कैमरे के अंदर आए हुए हैं आधा घंटे के अंदर, तो उसमें कहाँ से छेड़छाड़ होगी? सारे सबूत, पक्का सबूत हैं। कल क्राइम इंस्पेक्टर साहब गए थे सीसीटीवी देखने, जब उनको पता चला कि इसमें है ही नहीं वो, तो वहाँ से आधा उसमें ही बीच में से ही लौट के आ गए। वो वीडियो भी हमारे पास है, झीने से लौट के आ गए, उन्होंने सीसीटीवी चेक नहीं की, बोली मैं कभी नहीं आऊँगा बनेल गाँव में। तो इस तरह की दारा सिंह इंस्पेक्टर साहब बात करें, मुझसे भी बदतमीजी की। मैंने एप्लीकेशन दिया एसपीआर साहब को, जांच के आदेश कर दिए उन्होंने सीओ साहब के लिए, और मैंने तो बोल दिया, रिकॉर्ड निकाल लिए। सबसे बदतमीजी कर रहे हैं, जो भी आरोपियों के पक्ष में, आरोपियों के खिलाफ जा रहा है, उस पर ही मुकदमा दर्ज करने की वो दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, क्योंकि पैसा लिया हुआ कहीं तो बचाना पड़ेगा। उन्होंने फैसला कराएंगे, वो क्रॉस रिपोर्ट क्यों हुई है? फैसला कराने के लिए हुई है सारी चीज़ें। तो ये जो प्रधान जी के ऊपर मुकदमे दर्ज करा दी गए हैं, वो छेड़छाड़ के मुकदमे दर्ज करा दी गई, क्योंकि दूसरी पार्टी पर छेड़छाड़ का मुकदमा। जी जी, दूसरी पार्टी पर 17 तारीख को छेड़छाड़ का मुकदमा हुआ था, क्योंकि उन्होंने पीड़ित परिवार को, महिलाओं को पीटा था। ये कौन है? ये जिनको पीटा है, इनसे झगड़ा हुआ था। क्या नाम है माजी आपका? सरोज है। सरोज। हाँ, क्या हुआ आपके साथ? थोड़ा इधर देखो। झगड़ा हुआ था। आज 4 लोग आए हमारे घर पे, ईंट मारी, किवाड़े तोड़ी। हम तो खाना खा के लेट गए थे और वो पकड़ वो छीना झपटी में मेरे चाकू मारा, ईंटें मारी, हमारे पत्नी में, वो में, आदमी में और लड़का में ईंट मारी। आपके हस्बैंड आए हैं? हैं? कहाँ है? हाँ जे रे। हाँ। और वो राधा है, वो सागर ने चाकू मारा, राधा ने छीना झपटी करे। आपके साथ ही मारपीट हुई? हाँ जी, मेरे साथ भी क्यों कर रहे मारपीट, थे मारपीट? बिना बात ही मारपीट कर रहे थे। तो कोई नहीं करे। बिना बिना बात बात ही ही करी। मारपीट की हमारे। कुछ वजह जरूर होगी, वजह बताइए। कोई वजह नहीं है हमारे साथ। कुछ वजह नहीं है। पहले बच्चों में झगड़ा हो गया। हाँ, ये तो आई ना? हाँ, तो 10 दिन पहले कोई होगी तो उसके बजाय रात को 9 बजे घुस के घर में माँ और बाप भैया सब पीटे। कुछ लोगों ने बीच बिचाव किया, उन्होंने भी धारदार हथियार लेके भागे, तो वो अपना इधर उधर निकल गए। चलिए खैर, फिलहाल कप्तान साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के आदेश आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि मामला